सो फर्स्टली मैनी कंग्रेचुलेशंस, एक नया शो, नया कॉन्सेप्ट. देखो यार, we've known each other for some time now, and but for the audience to see us together, जितना भी हो, हर बार एक नया पैर जब आता है, एक फ्रेश पैर आता है तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, नर्वसनेस रहती है. ऑडियंस को भी पता नहीं कि कैसे लगेंगे. हमको तो पता है क्योंकि हमने देखा है फुटेजेस, बट मोर इम्पोर्टेंटली पैर के बारे में शायद हम लोग कम बात करके हम उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे which is at hand. The story itself is very, we've always known that television has not been progressive enough. तो आज हम लोग पहली बार ऐसी कहानी ला रहे हैं जो बहुत progressive है. It is to deal with today's problem. It is to deal with a lot of issues that people are facing but nobody wants to talk about. It is to deal with something that they do not understand but yet have a comment to make on it. तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था. And we've brought forward a story that can move people, can move people's mindset about something, and we're looking forward to show that. It's with risks and gains, to be very honest. रमन भाई थोड़ा सा आगे राइट ऑडियो हमें कितना इंजॉय कर रहे हैं इस किरदार को प्ले करने में. फमान थोड़ा सी आप आगे आ जाओगे. आगे ना? हाँ Yes. दोनों Okay. दोनों जन प्लीज. थैंक यू. हाँ So, कृष्णा जो है वो मोहन की सारथी है एंड शी इज़ दिस रिस्पॉन्सिबल गर्ल, दिल से बहुत ही अच्छी है, इतनी भोली कि कभी कभार बहुत ज़्यादा बोल देती है, बट दैट डज नॉट मीन दैट शी इज़ नॉट मच्योर. शी इज़ लाइक वेरी मच्योर. घर में सबका ख्याल रखती है, पापा की भी ख्याल रखती है. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, कमाती है अकेले, एंड देन she has this side that she does not show her emotions itna zyada, you know, because she all that she has in her mind is that she has to take care of her brother and usse kuch banana hai, and there's this big secret that she does not know about her brother, which is like the most important matter jo we were talking about. So aise hi story jaate hai. This is Krishna's character. She's a sweet girl, of course, and so this is it. We talk about the character of Krishna. And when you got to know about the What you see on an everyday basis, हम लोग शायद 15 साल 20 साल 15 साल पहले की बात कर लूँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर since then social media, internet, lot of understanding, lot of information has come forward about a lot of things. तो उनमें से एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है, and more than discussing it, I think जब आप किसी चीज़ को एक कहानी बनाकर दिखाते हो तो इंसान उससे ज़्यादा जुड़ पाता है. अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो कृष्णा या आर्यमन हो, दोनों का एट द एंड ऑफ द डे सिमिलैरिटी मैं बता सकता हूँ आपको कि दोनों अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ हैं. किसी न किसी के लिए अपनी ज़िंदगी का जितना भी ड्रीम, जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके they are doing what they have to do for their families. Blood is thicker than water. हम लोग सब इस बात को मानते हैं, और जब खून के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, हम एज पीपल फर्स्ट हमारे खून के लिए खड़े हो जाते हैं. कुछ भी हो जाए, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, सही हो, गलत हो, लेकिन हम खड़े होकर उनका साथ देने की कोशिश करते हैं. बस इसी कहानी में, ये कहानी में हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आर्यमन जैसा कैरेक्टर है, उसने अपनी सारी ख्वाब, अपनी म्यूजिशियन बनने का ख्वाब हो या फिर जो भी उसको बनना था, जो भी करना था, उसको वो सब छोड़ छाड़ कर वो अपनी फैमिली के लिए खड़ा हुआ है. कृष्णा भी मोहन के लिए यही कर रही है. तो जब ये दो दुनिया मिलेंगे तब इस कहानी में क्या होगा? इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स मच मोर देन दैट. तो आपको वो देखने को मिलेगा, एंड यू शुड नो and watch this just to understand what is going on. Beautiful story. It's a strong step, and you know Yeah. it has so many sections to it. You know, unfold होना बाकी है. अभी काफी सारे stories एक ही story के अंदर. हम खुद अपने किरदारों को सब समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी. वेल प्रोमो से स्टोरी है, बट अगर हम प्रोमो की एंडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सास बहू वाला एक थोड़ा सा जस्ट मिल रहा है. सो कई ऑडियंस को ये भी है कि लाइक यू नो एक स्टोरी अच्छी चलते चलते एंड ऑफ द डे ये यहाँ पर आकर एंड होगी नहीं होगी. सो थोड़ा सा आप बता दोगे क्या ये सास बहू वाले ट्रैक पर आकर एंड होगी या ये थर्ड जेंडर वाली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी? तो आपको एक चीज़, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ से थोड़ा लाइट मैं डालना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं ना सास बहू वाली जो कहानी है, टेलीविजन शोज व्हाट एवरीडे ड्रामा. अब आप सच सच बता दो,
कि आपके घरों में रोज के ड्रामे नहीं होते? Of course, that's something I also. हम सबके घरों में होते हैं, वही. है ना? हम सबके ज़िंदगी में जब प्यार आता है तो हम सबको वो चीज़ें फील होती हैं जो हमने टेलीविजन में दिखाई हैं। Right. ये सही है या गलत है, बता रहा हूँ। ये सही है, पर हम उस चीज़ को सिर्फ टेलीविजन में और एनहेंस करके दिखाते हैं और ड्रामेटाइज करते हैं ताकि उस दिल तक पहुँचे। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से अगर किसी के साथ जुड़ा हूँ तो हम दोनों एक ही साथ एक ही चीज़ बोलने लगते हैं, बराबर? थॉट कोई और चल रहा है लेकिन बोले साथ में हैं। ये हम करते हैं टेलीविजन में। हम गिरते हैं तो किसी और को संभालते हैं, पर ये अपना बहुत क्लीशे बना दिया है कि ये ड्रामेटाइज है टेलीविजन में, पर दिस इज नॉट व्हाट इट इज। सास बहू जनरली सास बहू का ड्रामा नहीं होता, घर में हर किसी की कलेश होती है, बस उसको चीज़ों को ड्रामेटाइज करके हम दिखाते हैं। अब अगर हम एवरीडे ड्रामा दिखा रहे हैं तो उस एवरीडे ड्रामा में हमें वो घरेलू चीज़ें भी दिखानी पड़ती हैं जो एक्चुअली होती हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी शो इन टेलीविजन एंड आई थिंक दिस शो हैज़ लॉट मोर टू इट देन जस्ट दैट। रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। फिर जब आर्यमन की अगर घर की बात करूँ मैं आपको, उसका खून का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी वो अपनी फैमिली को मान के चलता है। वो लोग दो फैमिलीज को जोड़ के एक साथ चलने की कोशिश करता है। तो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस शो सबको लेके चलने की कोशिश करता है। so sweet. But yeah, so that's how this story is. And जो आपने बोला वो भी सही है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं इसलिए करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और समझें, अपना एक एनालिसिस बनाएं, ना कि मेरे शब्दों पर वो रिएक्ट करें। टॉकिंग अबाउट द शो ने सुनो तो ऐसा लगता है कहीं माइथो शो हो सकता है। सो आप दोनों के दिमाग में, दोनों का इंडिविजुअल परसेप्शन जानना चाहेंगे कि क्या दिमाग में आया था जब ये शो का नाम आपके सामने आया था? नाम तो बहुत बाद में सुना था मैंने। ओके। कहानी सुनी थी मैंने पहले कहानी सुनी थी। तेरे बारे में बता। नहीं, मुझे एक्चुअली जब मुझे भी पता चला कृष्णा मोहिनी है, आई वाज लाइक रियली सैटिस्फाइड विद द नेम बिकॉज बहुत ही अच्छा सुनने को भी आ रहा था। बट देन यू नो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सबको माइथो ही लग रहा था, जैसे आपने कहा, तो सब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे माइथो शो है क्या। फिर जब उन्हें पता चला कि आई एम कृष्णा, फिर दे वर लाइक कि क्या हो सकती है स्टोरीज एंड यू नो बिकॉज कृष्णा का भी एक अवतार है, यू नो एज मोहिनी, एंड वो भी काफ़ी यू नो पीपल एक्चुअली लव। सो यू नो काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मैच हो रही है, यू नो मैच हो रहा है इन लाइक माइथो एंड स्टफ। बट देन नथिंग लाइक इट, इट्स लाइक अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो हम भगवान को भी देखते हुए आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन रियल एंड व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। आई मीन कम ऑन, डू बी हैप्पी, लिव एंड लेट लिव। Cool. तो Thank you फरमान guys. बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर दिया है दिबात्मा ने। आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज ये सवाल का जवाब मैंने पहले दिया था। मैंने कहा कि मैंने नाम बाद में सुना था, पहले कहा। मुझे पता भी था कि दिबात्मा ने जो कॉम्प्लीमेंट किया आपको कि दैट्स फरमान जो सबको अच्छा। साथ आपके लिए दिबात्मा क्या? इसके लिए तो मैं एक भी ही बात जानना कहूँ चाहूंगी यार। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में वही कहा। मैंने कहा पहली बात तो वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी स्वीट, डार्लिंग ऑफ अ पर्सन एंड थोड़ा ज़्यादा सोचती है। थोड़ा ज़्यादा सोचती है, पर उसका वो एट्रीब्यूट है। At the end of the day, I think complimenting each other in the scene is very important and talking about the scene before the scene is done, and we've done that until now. हम लोग I think compatibility भी अच्छी है, we share a good screen space, chemistry अच्छी है, and she's a lovely singer. अगर आप इसको गाने के लिए बोल दोगे तो मुझे तो मजा आ जाएगा। ये इतनी प्यारी सिंगर है ना कि मैं दिन भर बैठ के इसकी आवाज़ गाते हुए सुन सकता हूँ उसको। वेल दिबात्मा, आपकी लॉकेट के ऊपर थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। चाबी है। ये दिस इज पेटेंट नहीं, दिबात्मा को पूछा ना हमने, सॉरी कृष्णा को पूछो तो बताओ ये जवाब। चलो थैंक यू गाइस। अरे एक मिनट, लॉकेट के बारे में जानना बाकी है। बता तो दिया मैंने, जवाब दे दिया आपको। दिबात्मा कुछ कहना चाह रही थी। ये कृष्णा की चाबी है जो आर्यमन के दिल के चाबी, दिल के ताले की चाबी। देवात्मा जी एक गाना। एक गाना, यस यस, प्लीज। शो के लिए। शो से रिलेटेड। ये देखो यार, वो जो तू गाता रहता है वही गा दो क्या? कौन सा? नहीं, पर दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वाला गाना तो जो गा, वो जो भी गाना गा अच्छा है। कृष्ण चाव, आई डोंट नो। इट्स लाइक अ बॉलीवुड सॉन्ग ऑफ कोर्स, तो इट्स बियॉन्ड एनीथिंग, बट इसने मतलब ये इतना सुनता रहता है वो गाना कि एंड गुनगुन करता रहता है द एंटायर टाइम की अभी यू नो आई आल्सो स्टार्टेड लिसनिंग टू दिस सॉन्ग एंड देन आई मीन ऑफ कोर्स दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। राजेश के चाहे कुर्बान किने मेरे
चीज भी दे गए जान, ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखावे, टूटे कांच के टुकड़ों पे मुँह इश्क नचावे, सीने सारी रात दर्द जगावे, एक पल चैन न आवे। क्या बात वाओ वाओ, वेरी नाइस। सिंगर ये बढ़िया है, लेकिन गाना मैं गाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी